तो हम बात करते हैं यार वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, जो वॉल्केनो के इरप्शन से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मतलब समझना यहाँ पे। ठीक है, तो जो लावा है जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है भाई ना, लावा जब ठंडा हो जाता है तो कुछ इंट्रूसिव फीचर्स बनते हैं। ठीक है, जब लावा जो है ठंडा हो जाता है विद इन द क्रस्ट, लावा कूलिंग विद इन द क्रस्ट forms what it forms intrusive features, एंड इसी को हम यहाँ पे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ओके, इसमें यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी का डायग्राम, बिकॉज यहाँ से लेबलिंग में क्वेश्चन आता है। तो लेबलिंग तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे याद रखना लेबलिंग कहाँ पे क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सील्स किसको बोलते हैं, लैकोलिथ किसको बोलते हैं, डाइक्स क्या होते हैं, बैथोलिथ कौन है ना, इरोडेड लैकोलिथ, क्योंकि इसके ऊपर लेबलिंग में क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, ये कैल्डेराज हैं, ये वॉल्केनिक नेक विथ रेडिएटिंग डाइक्स, एंड ये लावा प्लेट्यू हो गया, ये सीडर कोन है, ये लावा मैसा है, ये कंपोजिट वॉल्केनो है, बिकॉज ये लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दिस सिल्स। ये जो सिल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये सिल्स क्या है। ये जो सिल्स हैं ये क्या होते हैं भाई, सिल्स हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव ब्लॉक्स। हमको समझ आ रहा है भाई, ये इंट्रूसिव ब्लॉक है, लावा के ठंडा होने से बना, ये हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, सो सिल्स आर हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, अगर ये थिन है, देखो यहाँ पे ये थिक है थोड़ा सा, तो इसको सिल्स कह रहे हैं। अगर थिन होता है तो शीट्स बोलते हैं इनको। हॉरिजॉन्टली अगर लावा थिन हो गया तो थिन है तो शीट्स बोलते हैं, एंड सिल्स कब बोलते हैं, अगर थिक है तो यहाँ पे थिक है इसीलिए सिल्स नाम दिया भाई। तो ये हमने बात किया अबाउट दी सिल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अबाउट दी फेकोलिथ, मतलब लैकोलिथ, सॉरी। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये लैकोलिथ है भाई। ठीक है, लैकोलिथ क्या है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम मेन इसी को फॉलो करेंगे। तो लैकोलिथ्स आर व्हाट, दिस आर लार्ज, है ना। देखो ये डोम शेप्ड है कि नहीं, देखो ये जो लार्ज है, लार्ज माग्मा के कूलने से ये डोम शेप्ड है भाई। ठीक है, दिस आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज। These are large dome shaped intrusive bodies विथ लेवल बेस। समझना भाई, यहाँ पे देखो इसका बेस कैसा है, लेवल है। यहाँ पे ये डोम शेप्ड है लेकिन इसका बेस क्या है, लेवल है। सो दिस आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विथ अ लेवल बेस, एंड ये कनेक्टेड होते हैं भाई एक दूसरे से ना, मतलब बिलो, कनेक्टेड बाय बिलो विथ अ पाइप। ये देखो ये कनेक्टेड है नीचे से विद अ पाइप लाइक कंडुइट। यहाँ पे ये देखो ये पाइप लाइक कंडुइट है ना। एंड ये जो लैकोलिथ है इट सर्व एज अ व्हाट, एक तरह से ये लावा का सोर्स कैसे, लोकलाइज लावा सोर्स के जैसे काम करता है ये, है ना। दिस फेकोलिथ, सॉरी लैकोलिथ इज कनेक्टेड बाय बिलो, लैकोलिथ इज कनेक्टेड बाय बिलो by a pipe like conduit, एंड ये जो लैकोलिथ है इट सर्व एज अ लोकलाइज लावा सोर्स, लैकोलिथ भाई।
एक लोकलाइज लावा सोर्स कैसा काम करता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बैथोलिथ। ये देखो भाई, ये बैथोलिथ है, ये पूरा बैथोलिथ है। तो बैथोलिथ की बात करें ये बैथोलिथ क्या है भाई, these are large magnetic bodies batholith are large magnetic bodies that cool at deep crustal layer। ये जो बैथोलिथ है ना भाई, ये देखो बैथोलिथ, ये पूरा पूरा बैथोलिथ है ना। दिस आर लार्ज मैग्नेटिक बॉडी, ये बहुत क्रस्टल लेयर के डीप में ये कूल हो जाता है। ये लावा ही था जो कूल होके बना भाई, है ना। एंड टिपिकली ये लार्ज होते हैं, है ना। एंड इनका डेप्थ सेवरल किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। टिपिकली लार्ज विथ डेप्थ up to several kilometers। एंड ये जो बैथोलिथ है, दे composed mainly of granite, composed mainly of granite। देखो भाई, हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, बिकॉज एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सिल्स हमसे पूछा आता है, लेकोलिथ हमसे पूछा आता है, डाइक्स क्या होते हैं, ऐसा पूछ देगा कि डाइक्स जो है ये टर्म किसके साथ रिलेटेड है, तो आप बोलना वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के साथ। Stock is related to what? It is related to volcanic landforms। Batholith is related to what? है ना, volcanic landforms। ये समझना किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। टर्म दे देगा और ये किसके साथ रिलेटेड है ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी बैथोलिथ। दो टर्म है यार जो कि हम थोड़ा सा यहाँ से दूर जाके पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी में। इसके बारे में यहाँ पे इस डायग्राम, जो फेमस डायग्राम है एनसीईआरटी का ये वाला, इसमें मेंशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कहीं कहीं टेस्ट सीरीज में, आपको देखने को मिलेगा ये, है ना। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। होता है लैपोलिथ, ये भी यहाँ पे लैंडफॉर्म्स ही हैं। एंड ये लैंडफॉर्म सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो सॉसर शेप्ड कॉन्केव लैंडफॉर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सो लैपोलिथ बोलते हैं। लैपोलिथ आर सॉसर शेप्ड कॉन्केव बॉडीज। ठीक है भाई, ये कॉन्केव होते हैं, इस प्रकार से कॉन्केव बॉडीज होते हैं, सॉसर शेप्ड, ऊपर से कॉन्केव। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं अबाउट फेकोलिथ। लैकोलिथ एंड लैपोलिथ में कंफ्यूज होते हैं भाई लोग, ठीक है, उसको हम समझे। देखो यहाँ पे ये लैकोलिथ है एंड लैकोलिथ है, यहाँ पे लैपोलिथ है, ठीक है। लैको एंड लैपो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक है भाई, देखो लैको में सी आता है लैकोलिथ, एंड लैपोलिथ में यहाँ पे सी आ रहा है एंड सी के बाद आता है डी, तो इट इज़ डोम शेप्ड, इस तरह से याद रखना। एंड जो लैपोलिथ है इसमें पो आ रहा है लैपो, तो यहाँ पे इट इज़ सॉसर शेप्ड। दोनों को अलग अलग समझना भाई, ठीक है। सी से याद रख लो, लैकोलिथ में सी आ रहा है तो सी से यहाँ पे सी के बाद डी, डी से डोम शेप्ड। एक डोम है दूसरा सॉसर शेप, दोनों में यही कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन डोम शेप था कौन सॉसर शेप था, इसी में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेकोलिथ की। तो जो फेकोलिथ है वो क्या है, वो भी लावा के कूल होने से बनता है भाई। ये वेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से वेवी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन,
ठीक है, ये हमारे पास एंटीक्लाइन हो गया, ये हमारे पास सिंक्लाइन हो गया। ठीक है, तो फेकोलिथ इज वेवी मास ऑफ intrusive rocks found at syncline और एंटीक्लाइन टॉप्स। ये सिंक्लाइन एंटीक्लाइन में यहाँ पे ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं, है ना, वेवी होते हैं, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की 4 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की भाई। तो ये हमने बात की अबाउट दी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, सिल्ट, रैकोलिथ, बैथोलिथ, लिपोलिथ एंड फेकोलिथ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पैक्ट है वॉल्केनिज्म का, उसकी बात करते हैं यार। इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म में हम समझ आता है, दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या मिलता है भाई हमारे पास, है ना, फॉर्मेशन होता है ऑफ द फर्टाइल सॉइल, जो वॉल्केनिक ऐश है उससे फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वॉल्केनिक ऐश, है ना, जो इससे राख निकलता है उससे फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो क्रिएशन देखने को मिलता है ऑफ न्यू लैंडफॉर्म्स यार। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अबाउट आइलैंड्स की, है ना, समुद्र के अंदर यहाँ पे अगर वॉल्केनो फटा तो धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पे आइलैंड्स बनाता है यार, है ना, पॉजिटिव्स में। और क्या बात कर सकते हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पे गर्म पानी, है ना, बिकॉज यहाँ पे अगर लावा यहाँ से निकला तो गर्म भाप निकलेगा, उससे यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी कैच कर सकते हैं हम। सो जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल भी प्रोवाइड करता है वॉल्केनिज्म यार। नेगेटिव्स की बात करें तो डिस्ट्रक्शन करता है यार, है ना, जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। सो इसके इरप्शन से यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस हैं, causing loss of life and property। जो एयरब्रोन ऐश है, जो राख है जो हवा में देखने को मिलता है, इट कैन अफेक्ट यार क्लाइमेट एंड एविएशन को अफेक्ट कर सकता है ये। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन की यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो वॉल्केनोस है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दुनिया में, उसकी बात करते हैं। चार मेन जगह है जहाँ पे देखने को मिलता है ये। ठीक है, अब समझने ज़्यादातर तो मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनोस जो हैं, मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनोस इन दी वर्ल्ड आर फाउंड इन वेल डिफाइंड बेल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। दूसरा जो मिड एटलांटिक बेल्ट है। तीसरा अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट। फोर्थ जो अल्पाइन मेडिटेरियन बेल्ट है।
ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर वॉल्केनोज हमको देखने को मिलते हैं यार। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मिड सर्कम पैसिफिक बेल्ट किसको बोल रहे हैं, ये जो बेल्ट है इसको हम सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं, बिकॉज पैसिफिक ओशन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे देखो कितने सारे वॉल्केनोज देखने को मिल रहे हैं यार, ये वॉल्केनोज कितने सारे हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। दूसरा मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पे ये जो मिड अटलांटिक बेल्ट है यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिलते हैं वॉल्केनोज। अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये रहा भाई अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिल रहे हैं। एंड फोर्थ इज दी अल्पाइन मेडिटेरियन बेल्ट, ये देखो ये अल्पाइन मेडिटेरियन बेल्ट, यहाँ भी हमारे पास वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात किया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज की, इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनो जो लैंड फॉर्म्स हैं उसकी बात की भाई।